हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डीएसएसबी ने फरवरी 2024 में जितने भी एग्जाम करवाए उनके मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले डीएसएसबी के एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डीएसएसबी ने फरवरी 2024 में जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम करवाया उसके यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके बिक्री मूल्य का 68% है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो सेलिंग प्राइस वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के बारे में क्या बोला हुआ है कि लागत मूल्य उसके बिक्री मूल्य का 68% है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का 68% कितना हो जाएगा, 68। इसके बाद यहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 100 माइनस 68 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 32। इसके बाद हमें यहाँ पर निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो 32 अपॉन 68 इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर इनको 4 से काट लेते हैं तो ये 8 टाइम्स कट जाएंगे और यहाँ पर ये 17 टाइम्स कट जाएंगे। तो 800 अपॉन 17 कितने हो जाएंगे, 4 17 68 और 7 17 119। तो यहाँ पर 47% के लमसम हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, 47%, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के एमआरपी पर क्रमशः 24% और 34% की दो क्रमिक छूटें दी हुई है, जो कि यहाँ पर 1246 रुपए की एकल छूट के बराबर है। तो हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि वस्तु का एमआरपी क्या होगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी हुई है। इसको हम यहाँ पर किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले एक सिंगल डिस्काउंट रेट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इसको चेंज करने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो यहाँ पर हमें ए बराबर कितना दिया हुआ है, 24% और बी बराबर कितना दिया हुआ है, 34%। तो 24 प्लस 34 कितना हो जाएगा, 58। और 24 इंटू 34 करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, तो 4 24 96 और 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 81 अपॉन 100। तो 816 में हम यहाँ पर 100 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 8.16। और 58 में से 8.16 लेस करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 49.86%। तो यहाँ पर हमें जो एक सिंगल डिस्काउंट रेट प्राप्त हुई कितनी हो गई, 49.86%। और यहाँ पर जो 49.86% है वो कितने बराबर है, 1246 के बराबर। तो यहाँ पर 1246 कितने के बराबर है, 49.86 के बराबर। और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, एमआरपी। तो एमआरपी कितने के बराबर, 100 के बराबर। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर और लग जाएगी। और 4986 में हम 1246 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और यहाँ पर 10,000 में 4 का भाग देंगे कितना प्राप्त होगा हमें, 2500 रुपये। तो हमें यहाँ पे एमआरपी कितना प्राप्त हो गया, 2500 रुपये, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग 10% लाभ पर और शेष भाग 25% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 19.9% का लाभ होता है। तो 10% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन किससे करेंगे, एलिगेशन मेथड से। तो एलिगेशन मेथड से करने से सबसे पहले 10% प्रॉफिट को यहाँ पर लिख लेंगे और 25% प्रॉफिट को यहाँ पर लिख लेंगे। और हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ है कितना हो गया, 19.9%। और यहाँ पर जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, यहाँ पर आएगा कॉस्ट क्वांटिटी का रेशो प्राप्त होगा हमें। इसके बाद यहाँ पर 19.9 में से 10 लेस करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 9.9। और 25 में से 19.9 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 5.1। इसको यहाँ पर हम काट लेंगे तो कितने बार कट जाएगा, यहाँ पर 3 से कट जाएंगे तो यहाँ पर 17 बार। और यहाँ पर ये 33 टाइम्स। तो यहाँ पर टोटल रेशो कितना हो गया, 50 रेशो हो जाएगा। और ये जो 50 रेशो कितने के बराबर है, 100 किलोग्राम चीनी के बराबर। तो 100 किलोग्राम चीनी कितने बराबर है, 50 रेशो के बराबर। और हमें क्या निकालना है, 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट में बेची गई मात्रा कितनी है यहाँ पर, 17 रेशो के बराबर। तो इंटू 17 रेशो। तो यहाँ पे 2 से कट जाएंगे और यहाँ पर 34 किलोग्राम कितना प्राप्त हो गया हमें, जो कि 10% प्रॉफिट पर बेची गई मात्रा है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका एमआरपी 546 रुपये है, इस पर 15% डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। यहाँ पर हमें एमआरपी कितना दिया हुआ है, 546 रुपये दिया हुआ है। और डिस्काउंट हमेशा किस पर निकाला जाता है, एमआरपी पर। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एमआरपी कितने के बराबर है, 100 के बराबर है।
और 15% डिस्काउंट देता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 15 85 के बराबर। तो यहाँ पर 546 कितने बराबर है 100 के बराबर, और यहाँ पर 85 से इंटू करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर 5 से कट जाएंगे 20 टाइम्स और यहाँ पे 17 टाइम्स। तो यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, सबसे पहले इनको काट लेते हैं 2 से, तो यहाँ पर 10 टाइम्स कट जाएंगे और यहाँ पर 27 273। तो 17 से इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 351, 5 से लगेंगे तो यहाँ पर 119 और 5 कितना हो जाएंगे 124, 12 से लगेंगे तो यहाँ पर 34 और 12 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 34 और 12 हो जाएंगे यहाँ पर 46 अपॉन 10। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा 464.1। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 464.1, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। एक वस्तु के एमआरपी पर क्रमशः 35% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, जो कि यहाँ पर 1620 रुपये की एकल छूट के बराबर है। तो यहाँ पर हमें वस्तु का एमआरपी पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी हुई है इसको यहाँ पर हम सिंगल डिस्काउंट रेट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 35 प्लस 20 माइनस 35 इंटू 20 अपॉन 100। तो 35 प्लस 20 कितना होता है 55 माइनस 35 इंटू 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 700 अपॉन 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 55 माइनस 7 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 48%। यहाँ पर जो 48% है वो कितने के बराबर है 1620 के बराबर। तो 1620 अपॉन 48 और हमें निकालना क्या यहाँ पर एमआरपी, तो इंटू 100 कर देंगे और यहाँ पे 4 से कट जाएंगे तो यहाँ पे कट जाएंगे 12 टाइम्स और ये कट जाएंगे यहाँ पर 405 बार। इसके बाद यहाँ पर हम इसको 3 से काट सकते हैं तो यहाँ पर 4 टाइम्स कट जाएंगे और यहाँ पे 135 टाइम्स कट जाएंगे और 100 कम 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पर। तो 135 इंटू 25 कितना होता है 5 25 125, 12 से लगेंगे 87, 8 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 33। तो 3375 में यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ एमआरपी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यदि एक व्यापारी एक वस्तु को 2299 में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उस वस्तु पर उसको 5% का लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने के बराबर है 100 के बराबर है, और इसके बाद में बोल रहा है कि 2299 में बेचने पर उसे 5% की हानि होती है। तो सेलिंग प्राइस कितने के बराबर हो जाएगा 95 के बराबर। और अब से यहाँ पे बोला हुआ है कि वस्तु पर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितने बराबर हो जाएगा यहाँ पर 105 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैं 2299 दे रखा है जो कि 95 के बराबर है। तो 2299 किसके बराबर है 95 के बराबर, और नया सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है 105 के बराबर। तो इंटू 105 कर देंगे तो हमें यहाँ पर नया सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इसको काट लेते हैं, यहाँ पर 19 से कट जाएंगे 5 टाइम्स और यहाँ पे 19 से कट जाएंगे यहाँ पर 1 टाइम्स और 3 39 हो जाएंगे 38, 121 बार यहाँ पे कट जाएंगे और यहाँ पर 105 5 से कितने बार कट जाएंगे 21 बार। तो 121 इंटू 21 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, 10 लगे 2 42 44 हो जाएंगे और 4 और 21 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हमें जो नया सेलिंग प्राइस प्राप्त हुआ कितना हो गया 2541, जो कि यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका ने अपने उत्पादों की कीमत 32% बढ़ा दी है और उन्हें कितनी छूट पर देना चाहिए ताकि वो अपने उत्पादों को बिना लाभ और बिना हानि के आधार पर बेच सके। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने के बराबर है 100 के बराबर है। इसके अंदर बोल रहा है कि अपने उत्पादों की कीमत 32% बढ़ा दी है। तो यहाँ पर एमआरपी कितना हो जाएगा 132 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि उन्हें कितनी छूट पर बेचना चाहिए ताकि बिना लाभ और बिना हानि के आधार पर बेच सके। तो यहाँ पर बिना लाभ और बिना हानि हो रहा है, मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगी सेलिंग प्राइस के बराबर। तो सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ पे डिस्काउंट कितना प्राप्त हो जाएगा हमें एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पर 32 के बराबर। इसके बाद यहाँ पर हम डिस्काउंट रेट निकाल लेते हैं, तो 32 अपॉन एमआरपी 132 इंटू 100। इसके बाद यहाँ पर इसको 4 से काट लेते हैं तो यहाँ पर 8 टाइम्स कट जाएंगे और यहाँ पे कट जाएगा 33 टाइम्स। तो 800 अपॉन 33 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, इसके अंदर 140 हो जाएंगे और यहाँ पर 24.24% यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर एक वस्तु बेची है और 20% का लाभ कमाया है। यदि उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट कितना होता।
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एमआरपी कितने के बराबर है, 100 के बराबर है, और 28% का यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर 72 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 20% का लाभ कमा रहे, तो 20% कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर। तो यहाँ पर 72 कितने के बराबर है, 6 के बराबर, और इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस प्राप्त हुई कितनी हो गई, 60। इसके अंदर बोल रहा है कि यदि उसने उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट कितना होता। तो यहाँ पर हमें एमआरपी कितना दिया हुआ है 100 और कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 60। तो यहाँ पर 100 में से 60 लेस करेंगे तो प्रॉफिट कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 40 का। इसके बाद यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, तो 40/60 इंटू 100। तो यहाँ पर 20 से कट जाएंगे 2 टाइम्स और ये कट जाएंगे 3 टाइम्स, तो 200/3 कितना होता है, 66.67%, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 9% की छूट देने के बाद 1820 रुपये में बेचा जाता है तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। यहाँ पर हम एमआरपी मान लेते हैं कि 100 के बराबर है और 9% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितने के बराबर हो जाएगा, 91 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई 1820, जो कि किसके बराबर है, 91 के बराबर। तो 1820/91 और इंटू 100 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, एमआरपी। यहाँ पे कट जाएंगे 20 टाइम्स, तो 20 इंटू 100 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 2000। तो एमआरपी कितना प्राप्त हो हमें 2000, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी को अपनी लागत मूल्य पर 18% लाभ की उम्मीद है, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 708 रुपये तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है, और इसके अंदर बोल रहा है कि 18% लाभ की उम्मीद है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर 18% का प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 118 के बराबर हो जाएगी। और अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 708, तो 708 कितने के बराबर है, 118 के बराबर है, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कितने के बराबर है, 18 के बराबर। तो यहाँ पर इनको हम काट लेते हैं, तो यहाँ पर कितने बार कट जाएंगे, तो यहाँ पर 2 से कट जाएंगे यहाँ पर 59 टाइम्स, और यहाँ पर 2 से कट जाएंगे 9 टाइम्स। इसके बाद यहाँ पर इसको 708 को 59 से भाग देने पे कितना प्राप्त होगा हमें, 12 इंटू 9 कितना प्राप्त रहेगा हमें, 108। यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा कितना हो गया, 108, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी ने ईंट भट्टे से ईंटें खरीदी है और ईंटों का रेट है 3000 रुपये प्रति 1000 ईंट था। उसके पास केवल 6000 रुपये है, तो वो कितनी ईंटें खरीद सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3000 रुपये में कितनी ईंटें आ रही है, 3000 रुपये में आ रही 1000 ईंट है, तो 6000 रुपये में कितनी ईंटें आएंगी, 6000 रुपये में आएगी 2000 ईंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2000 ईंट, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। गुरमीत एक दुकान पर गई और एक सोफा खरीदा, इस पर उसे 20% का डिस्काउंट मिलता है। यदि उसे 25% का डिस्काउंट मिलता तो 1200 रुपये तक बचा लेती। तो उसने सोफे के लिए कितना भुगतान किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गुरमीत को 20% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला यदि 25% डिस्काउंट मिलता तो 1200 रुपये तक बचा लेती। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनका जो दोनों का अंतर है वो कितना है, 1200 रुपये। मतलब यहाँ पर 5% की वैल्यू की जो 5% वैल्यू वो कितनी यहाँ पर 1200 रुपये। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा होगा उसने सोफे के लिए कितना भुगतान किया, तो उसको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसने यहाँ पर 80% का भुगतान किया होगा। तो यहाँ पर 1200 5% की वैल्यू है, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 बार ही कट जाएंगे। तो 1200 इंटू 16 कितना होता है, 16 दूनी 32, 7 लगे 3, तो 19,200 में यहाँ पर सोफे के लिए भुगतान गुरमीत ने किया होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे 62,500 पर अधिकतम छूट मिलेगी। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से देखना है किससे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 शख्स से डिस्काउंट दिए हुए और यहाँ पे 2 शख्स से डिस्काउंट दिए। तो यहाँ पर तीनों कंपेरिजन करने के लिए सबसे पहले हमें एक सिंगल डिस्काउंट रेट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तो 6 + 6 माइनस 6 इंटू 6/100। यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 6 12 माइनस 0.36, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11.64%। इसके बाद में इसको करते हैं, तो 10 + 2 माइनस 20/100। यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 12 माइनस 0.20, यहाँ पर जाएगा 11.80%। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 12% है, यहाँ पे 11.64 है और यहाँ पे 11.80। तो सबसे ज़्यादा किससे मिलेगा हमें, 12% से। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट रेट कौन सी है, बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साइकिल प्रत्येक 6480 रुपये में बेची गई है। एक पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 10% की आनी हो रही है।
तो संपूर्ण लेन देन पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 साइकिल है और दोनों की सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेम है। एक पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है जबकि दूसरे पर 10% की आनी हो रही है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से करेंगे तो 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/25। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिख देंगे सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 25 और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 27। इस तरीके से 10% की आनी हुई तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। तो 10 कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस सेम है तो इनको सेम कर लेंगे तो ×3 और यहाँ पर ×3 तो 25 और यहाँ पे 27। इस तरीके से यहाँ पे 30 और यहाँ पे 27। इसके बाद में बोला कि 6480 रुपये में एक साइकिल मिल रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6480। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 25 + 30 55 तो ×55 कर देते हैं तो कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगी। तो इसको काट लेते हैं 6480 को 27 से तो यहाँ पे कट जाएंगे 227 54 और यहाँ पे 240 बार भी कट जाएंगे तो 240 × 55 कितना होता है 0 120 और यहाँ पे 132। तो 13,200 में क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो गई। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी तो 6480 × 2 कर देंगे तो 0 16 80 लगे 1 9 और यहाँ पे 12,960 हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ लॉस हुआ है। 13,200 माइनस 12,960 करेंगे तो हमें यहाँ पर लॉस कितना प्राप्त हो जाएगा। तो हमें लॉस प्राप्त होगा यहाँ पर 40 240 का हमें क्या प्राप्त हो रहा है लॉस। तो यहाँ पर हम लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्राप्त होगा 240 अपॉन 13,200 इंटू 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसके अंदर 4 से कट जाएंगे यहाँ पर 33 टाइम्स और यहाँ पे 60 टाइम्स। इसके अंदर इसको 3 से काट लेते हैं यहाँ पर 20 बार कट जाएंगे और यहाँ पे 11 बार कट जाएंगे। तो 20/11 कितने होते हैं 11 इसके अंदर 9 बचेंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1.8 हो जाएगा। इसके अंदर 2 बचेंगे फिर वापस 20 तो यहाँ पर 1.81% की हमें क्या प्राप्त हुआ लॉस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि इसमें दिया हुआ 1.82% आनी। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजा को 25% छूट पर एक नई कुर्सी मिलती है। यदि राजा को कोई छूट नहीं मिलती तो राजा को 175 रुपये अधिक चुकाने पड़ते। तो राजा ने कुर्सी के लिए कितने भुगतान किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर वो छूट नहीं मिलती तो उसको 175 रुपये अधिक चुकाने पड़ते। मतलब यहाँ पर 25% की वैल्यू कितनी है 175 रुपये। तो यहाँ पर उस राजा ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया है। तो यहाँ पर उसको 25% की डिस्काउंट तो मिल ही रहा है तो उसको यहाँ पर 100 माइनस 25% करेंगे तो 75% उसको क्या करना पड़ रहा है भुगतान करना पड़ रहा है। यहाँ पे 3 टाइम्स कट जाएंगे तो 175 × 3 कितना होता है 5 या 15 80 लगे 1 तो 525 रुपये उसे यहाँ पर पेड करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके आधार नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 एवोकाडो के विक्रय मूल्य 42 एवोकाडो की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 60 एवोकाडो का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने के बराबर है 42 एवोकाडो की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे इसको काट लेते कितना प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पे 6 से काटने में 10 बार और यहाँ पे 7 टाइम्स। तो 10 सेलिंग प्राइस बराबर कितना है 7 कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 7 और कॉस्ट प्राइस कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा लॉस हुआ होगा यहाँ पर 3 का। यहाँ पे इसका हम लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं 3/10 इंटू 100। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कर जाएंगे तो यहाँ पर 30% का हमें क्या हुआ है लॉस। इसका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सारणी दी हुई है और सारणी में यहाँ पे MRP और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है जिसमें हमसे पूछा है कि साड़ी का सेलिंग प्राइस क्या है। तो आप यहाँ पे तो साड़ी यहाँ पे दी हुई है। साड़ी का MRP 2800 है और डिस्काउंट परसेंटेज 15%। यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं तो 2800 यहाँ पर 100 के बराबर है इंटू 85 करेंगे तब में क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस। इनको काट लेते हैं 0000 कट जाएंगे और 28 × 85 कितना होता है 2380। यहाँ पर साड़ी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2380। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक साड़ी 8% की छूट के बाद 644 रुपये में खरीदी गई। दूसरी साड़ी 1% छूट के बाद 594 रुपये में खरीदी गई। दोनों वस्तुओं के एक ही लेन देन के रूप में डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 8% की डिस्काउंट दे रहे हैं जिसका अंदर 644 रुपये में खरीद रहे हैं जिसका अंदर 644 कितने बराबर है
644 है यहाँ पर 92 के बराबर, और इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पहले साल में जितना डिस्काउंट दिया गया उतना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 644 92 से कितनी बार कट जाएंगे, 7 टाइम्स, तो 8 सत्ते 56 यहाँ पर पहली साड़ी का डिस्काउंट हो गया। इसके अंदर बोल रहा है दूसरी साड़ी 1% डिस्काउंट के बाद 594 रुपये में खरीदी गई है। तो यहाँ पर 594 कितने के बराबर है, 1% का डिस्काउंट दे रहे थे यहाँ पे 99 के बराबर होगा, और इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या पड़ता है, दूसरी साड़ी का डिस्काउंट। तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पे कितने बार कट जाएंगे, यहाँ पे कर जाएंगे 6 टाइम्स। तो यहाँ पर 6 रुपये दूसरी साड़ी का डिस्काउंट हो गया। इसके अंदर बोला है दोनों वस्तु एक ही लेन देन के रूप में छूट का परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जितना MRP है वो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 56 रुपये डिस्काउंट है और 644 रुपये में खरीदी गई है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 700 रुपये। तो 700 तो इसका MRP हो गया पहली साड़ी का। इसके बाद में 594 रुपये ये खरीदी गई है और 6 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट है, 600 रुपये इसका MRP हो गया। तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों का टोटल MRP हो गया 1300, और डिस्काउंट कितना दिया रहा है, 56 प्लस 6 62। तो 62 अपॉन 1300 इंटू 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 62 अपन 13 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 4 13 52 हो जाएंगे। इसके बाद में 100 हो जाएंगे, तो 7 13 91, और इसके अंदर फिर 9 बचेंगे, तो वही 7 टाइम्स के लगभग यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 4.77% हमें क्या प्राप्त हो गया, दोनों की एक ही लेन देन में छूट परसेंट, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1450 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल 30% के आने में बेची जा रही है, तो यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने बराबर है, 100 के बराबर है, और 30% के आने पर बेची जाएगी, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 70 के बराबर। तो यहाँ पर 1450 कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई, 1450, जो कितने बराबर है, 100 के बराबर, और इंटू 70 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 145 इंटू 7 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 7 5 35, 7 से लगे 3 98, और 3 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 101। तो 1015 में यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, सेलिंग प्राइस, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके अंदर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपिंग मॉल ने अपनी शर्ट पर 30% डिस्काउंट की घोषणा की है। विक की दुकान गया और वो डिस्काउंट में 480 रुपये बचाना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्टें खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट की कीमत 320 रुपये है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें डिस्काउंट में कितना दिया हुआ है, 480 रुपये। तो यहाँ पे 480 डिस्काउंट के बराबर है, और डिस्काउंट रेट कितनी है, 30%। तो यहाँ पे 30 के बराबर है, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल MRP प्राप्त हो जाएगा, मतलब जितने उसने शर्ट खरीदी होगी उसकी कीमत यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे कट जाएगा 16 टाइम्स, तो यहाँ पे 1600 क्या प्राप्त हो गया हमें, MRP, मतलब जितने शर्टें खरीदी उसका यहाँ पर टोटल MRP प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर 1600 रुपये में उसने टोटल शर्टें खरीदी है, और एक शर्ट की कीमत कितनी है, 320 रुपये। तो 1600 अपॉन 320 कर लेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी टोटल शर्ट। तो यहाँ पर काट लेते हैं, तो 1600 में 320 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 5। तो यहाँ पर उसने 5 शर्टें खरीदी है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके अंदर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश ने एक टीवी को मूल कीमत से 28% अधिक कीमत पर बेचा है। हालांकि उन्होंने मूल कीमत पर 28% की छूट पर टीवी खरीदा था, तो 2162 के लाभ के साथ टीवी की मूल कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि टीवी को मूल कीमत से 28% की कीमत पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो प्राइस है वो यहाँ पे कितने बराबर है, 100 के बराबर है, और यहाँ पर 28% यदि कीमत पर बेचा है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इसके अंदर बोल रहा है कि मूल कीमत पर वो 18% की छूट पर टीवी को खरीदता है। तो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस कितना है, 100 है, और इसकी 18% पर टीवी खरीदता है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इसको कितनी पड़ जाएगी, उसके यहाँ पर पड़ जाएगी 82 की, क्योंकि यहाँ पर 18% का डिस्काउंट है। इसके अंदर बोला हुआ कि 2162 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है, 128, और कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर 82। तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रॉफिट। तो 128 में से 82 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 46, और ये 46 कितने के बराबर, 2162 के बराबर, 2162 अपॉन 46 करेंगे, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टीवी की मूल कीमत, जो कि यहाँ पे 100 के बराबर है, तो इंटू 100 कर देंगे। तो 2162 में 46 का भाग देंगे यहाँ पर, 23 यहाँ पे कर जाएंगे 2 टाइम्स, और यहाँ पे 9 भी 207 होता है, और 92 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स। तो 94 में हम 2 का भाग देंगे कितनी बार चल जाएगा यहाँ पे, 47 बार। तो 47 इंटू 100 कितना होता है, 4700। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस हमें प्राप्त होगी वो कितनी होगी यहाँ पर, 4700,
जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रोकर 6,000 रुपये तक सभी ऑर्डर पर 4% और 6,000 रुपये से अधिक के सभी ऑर्डर पर 2% का कमीशन लेता है। वो अपना कमीशन काटने के बाद में अपने ग्राहक को 31,240 रुपये बेचता है, तो उसका ऑर्डर राशि क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 6,000 रुपये तक, तो वो यहाँ पर कितना परसेंट कमीशन लेता है, 4% कमीशन। और 6,000 रुपये से अधिक पर 6,000 रुपये से अधिक पर वो कितना परसेंट कमीशन ले रहा है, 2% कमीशन। तो यहाँ पर हमें जो राशि दी हुई है 31,240, वो यहाँ पर कमीशन काटने के बाद दी हुई है। तो इसमें कौन कौन सी राशि शामिल होगी, एक तो 6,000 वाली ये वाली होगी और 6,000 से अधिक वाली राशि भी इसमें शामिल होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाली राशि निकाल लेते हैं। तो 6,000 पर कमीशन काटने के बाद राशि कितनी प्राप्त होगी, तो यहाँ पे 100 के बराबर है और 4% हमें यहाँ पर कमीशन काटेंगे तो 96 के बराबर हमें ये वैल्यू ऑर्डर राशि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसके बाद में 60 इंटू 96 कितना होता है, 0, 6 36 से लेकर 3, तो 5760। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले की कमीशन काटने के बाद ऑर्डर राशि होगी, तो इसको लेस कर लेते हैं। तो 5760 लेस करते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें, 0, 8, इसके बाद में 4 और यहाँ पर हो जाएंगे 26। तो यहाँ पर 26,400 में क्या प्राप्त हो गया, 6,000 रुपये से अधिक वाली राशि जिसमें कमीशन काट लिया गया है, तो 26,480 रुपये। और इसमें कितना कमीशन दिया था हमने, 2% का कमीशन दिया था 6,000 रुपये से अधिक। तो यहाँ पर ये कितने के बराबर होगी, 98 के बराबर होगी और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 6,000 रुपये से अधिक वाली जो राशि वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं, तो 14 से कट जाएगा 7 बार और यहाँ पर एक बार कटेगा और 8 14 112, 2 14 28, 1820। 1820 में हम 7 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा हमें, 7 दूनी 14, 6 7 42। तो यहाँ पर 26,000 तो क्या प्राप्त हो गया हमें, तो हमें यहाँ पर 26,000 क्या प्राप्त हो गया, जो कि 6,000 रुपये से जो अधिक राशि थी वो यहाँ पर 26,000 में प्राप्त हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर 6,000 रुपये तो 23 है, तो उसको यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल ऑर्डर राशि प्राप्त हो जाएगी। तो ऑर्डर राशि कितनी हो जाएगी यहाँ पर 32,000, जो कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लॉट 24,600 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 20% का नुकसान होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 के बराबर है। इसके अंदर बोल रहा है कि मालिक को 20% का नुकसान होता है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसको 20% का लॉस हो रहा है। और यहाँ पर जो नया सेलिंग प्राइस है उसमें क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 के बराबर। और जो पुराने सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, 24,600। तो 24,600 कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। और हमें क्या निकालना है कि उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो नया सेलिंग प्राइस निकालना है तो इंटू 120 कर देंगे और यहाँ पे इसको 40 से काट लेते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कट जाएंगे और यहाँ पे 3 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 12,300 इंटू 3, तो यहाँ पे 0 0 9 और यहाँ पे 36,900 हमें क्या प्राप्त हुआ, नया सेलिंग प्राइस, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एमआरपी पे 15% का डिस्काउंट देकर एक रेडियो बेचने से 35% का लाभ कमाता है, तो रेडियो के एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो एमआरपी है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। और यहाँ पर 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितने के बराबर हो जाएगा, 85 के बराबर। इसके अंदर बोल रहा है कि यहाँ पर रेडियो बेचने पर 35% का लाभ कमाता है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ पर 35% का लाभ हो रहा है तो ये 135 के बराबर होगा और इंटू 100 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस। तो इनको काट लेते हैं, तो यहाँ पर 5 से कट जाएंगे 17 टाइम्स और ये कट जाएंगे यहाँ पर 27 टाइम्स। तो 1700 बटा 27 में क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस। और एमआरपी कितना है यहाँ पर, 100, तो इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो 100 रेशो 1700 अपॉन 27, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 27 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 रेशो 17। यहाँ पर से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जिसमें एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशो दे रखा है 27 रेशो 17। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिना ने 1872 में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी है और 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया है, तो 6 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन में बोला है हम वहाँ पर लिख देंगे। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे प्रॉफिट कितना बोला हुआ है, 10 किलोग्राम के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 10 SP कितना हमारे पास प्रॉफिट है। और यहाँ पर 36 किलोग्राम चीनी बोल रहा है,
36 किलोग्राम यहाँ पे चीनी इसने खरीदा है, तो सीपी कितना हो जाएगा 36 सीपी। और यहाँ पर जितना खरीदा है उतना ही बेचा होगा, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 36 एसपी। 10 एसपी को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 एसपी। और यहाँ पर 36 सीपी इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 सीपी। इसके बाद यहाँ पर 2 से काट लेते हैं, यहाँ पर 18 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ पर कितने बार कट जाएगा 13 बार। तो सीपी बराबर कितना हो गया हमारे पास 13 और एसपी बराबर कितना हो गया 18। तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1872। तो 1872 कितने के बराबर है यहाँ पर 13 के बराबर, और इंटू 18 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर काट लेते हैं, तो 1872 3 का 13 का भाग देंगे कितना प्राप्त होगा यहाँ पर 1 13 13 4 13 52 हो गए यहाँ पर, फिर इसके अंदर 4 13 52। तो 144 इंटू 18 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 4 18 72 7 72 और 7 79 7 80 लगे 18 7 25। तो 2592 में क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर सेलिंग प्राइस प्राप्त हो गया। बट अभी यहाँ पे बोला हुआ है कि 6 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस निकालना है, जबकि यहाँ पर हमने कितने का निकाला है 36 किलोग्राम का। तो यहाँ पर 2592 कितने किलोग्राम का है 36 किलोग्राम का है, और हमें कितने का निकालना है 6 किलोग्राम का। तो इंटू 6 कर देंगे तो यहाँ पर 6 टाइम ये कट जाएगा, और 2592 में 6 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 6 चौको 24 6 3 18 और 6 दूनी 12। तो 432 किलोग्राम यहाँ पर 6 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेशनरी विक्रेता के पास कुछ पेन, शार्पनर, इरेजर और पेंसिल थी। वो कुल इकाइयों का 58% बेचता है, लेकिन अभी भी उसके पास 210 इकाइयां बचती हैं। तो मूल रूप से उसके पास कितनी थी। तो यहाँ पर इसने 58% तो बेच ही दिया है, तो उसके पास अभी कितना बचा होगा 42% बचा होगा। और यहाँ पे 42% की वैल्यू कितनी दी हुई है 210 इकाइयाँ। तो 42% कितने बराबर 210 के बराबर है, और हमसे पूछा है कि टोटल उसके पास पहले कितना था। तो इंटू 100 कर दें तो हमारे पास टोटल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर 210 42 से 5 बार कट जाएंगे, तो उसके पास फर्स्ट में जो टोटल इकाइयाँ थी वो कितनी थी 500, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनन ने 384 रुपये प्रति दर्जन की दर से 16 दर्जन खिलौने खरीदे हैं। उनमें से प्रत्येक को 34 की दर से बेच दिया है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर एक डजन की वैल्यू कितनी दी हुई है 384, और उसने खरीदे कितने 16। तो इंटू 16 कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो प्राप्त हो जाएगी। तो 16 को 384 से इंटू करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा 4 16 64 होता है। इसका हम 6 से लगेंगे, 8 16 128 और 6 कितने होते 134, और 13 से लगेंगे 48 और 13 कितने होते 61। तो यहाँ पर 6144 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया कॉस्ट प्राइस। इसके बाद बोल रहा है कि उनमें से प्रत्येक को 34 की दर से बेच दिया। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी थी 16 दर्जन है, तो एक दर्जन में 12 होता है, तो इंटू 12 कर देंगे। और वो प्रत्येक को 34 की दर से बेच रहा है, तो इंटू 34 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 16 इंटू 12 कितने होते हैं 6 12 72 7 80 लगे 12 और 7 192। तो 192 को हम किससे इंटू करेंगे 34 से। तो 34 से इंटू करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 4 दूनी 8 76, और यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 6, और ये 57। तो टोटल सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा हमें 8 12 15 80 लगे 1, और यहाँ पर 6528 हमें क्या प्राप्त हो गया सेलिंग प्राइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉस्ट प्राइस तो आइए 6144, और 6528 क्या प्राप्त हुआ हमें सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है तो 6528 माइनस 6144 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4। इसके बाद में 652 से हमें 614 लेस करने, तो 6 6 और 32 कितना हो जाएगा 38। तो 384 को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 6144। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 384 अपॉन 6144 इंटू 100। तो यहाँ पर इनको काटने पे कितना प्राप्त होगा हमें, तो इसको काट लेते हैं हम यहाँ पर 4 से काट लेते हैं इसको। तो 4 से काटने पे 4 15 60, और यहाँ पर हो जाएंगे 4 3 12 6 चौको 24, इसके बाद 9 चौको 36 6 चौको 24। इसके बाद इसको 6 से काट लेते हैं। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 6 पंजे 30 6 11 36, और यहाँ पर 16 आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे 16 टाइम्स कट जाएंगे। तो 100 में हम 16 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 6.25%। तो सही आंसर कौन सा है ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता एक पोशाक खरीदना चाहती है जिसकी कीमत 720 रुपये, लेकिन ये 30% डिस्काउंट की बिक्री पर है। तो बिक्री के दौरान वो पोशाक के लिए कितना भुगतान करेगी। तो यहाँ पर हमें एमआरपी कितना दिया हुआ है 720 रुपये, और 30% यहाँ पर डिस्काउंट है। तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 100 के बराबर है, और 30% डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस कितने बराबर हो जाएगा 70 के बराबर।
तो यहाँ पे काट लेते हैं, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी और 7 दूनी 14 और 49 और 1 50। तो 504 हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, सेलिंग प्राइस, और उसको इतना भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम यहाँ पर DSSB ने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्रॉट्समैन सिविल के जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे हैं उनको सोल्व करेंगे। 5425 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर विक्रेता को 1925 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विक्रेता का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 5425 रुपये, और यहाँ पे बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 1925 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर, 1925 का। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बराबर होगा 0 0, और यहाँ पे 54 में से 19 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3500। तो कॉस्ट प्राइस कितना प्राप्त हो गया हमें, 3500। इसके बाद में हम यहाँ पर विक्रेता का प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो 1925 अपॉन 3500 इंटू 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसके बाद में 7 से काट लेते हैं, तो यहाँ 5 टाइम्स कट जाएंगे, और ये 7 दूनी 14। इसके बाद में 52, 7 7 49 और 7 पंजे 35। तो 275 में 5 का भाग देंगे तो कितना भाग चल जाएगा, 50 25 50 25। तो यहाँ पर 55% का उसको क्या प्राप्त हो गया, प्रॉफिट परसेंट, जो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 18,000 रुपये है, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो कितने % की अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे कि उसका मूल्य 9360 रुपये हो जाए। पर हमसे पूछा है कितने % की अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे कि मूल्य 9360 रुपये हो जाए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दूसरी जो डिस्काउंट रेट है वो कितने बराबर है, X% के बराबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं MRP कितना है, 18,000, और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। अगर यहाँ पे MRP 5 के बराबर है, तो अगर हम यहाँ पर डिस्काउंट लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में X% लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 के बराबर है। तो 100 माइनस X। तो यहाँ पर दोनों डिस्काउंट रेट लेस करने के बाद में जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, 9360 रुपये। यहाँ पे इनको काट लेते हैं तो कितनी बार कट जाएंगे, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। फिर 936 को 18 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 5 8 90, 2 8 26। फिर 52 को 4 से काट लेंगे 13 टाइम्स, और 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 65। तो 100 माइनस X बराबर कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, 65। यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। तो जो दूसरी डिस्काउंट रेट है वो कितनी आ जाएगी, 35%, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर DSSB ने लेबोरेटरी असिस्टेंट के जो पेपर करवाए थे उसके यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक व्यापारी ने MRP पर 10% की छूट दी है और 5% की अतिरिक्त छूट दी है, फिर भी वो यहाँ पर 14% का लाभ कमा रहा है। तो अंकित मूल्य प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य का, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लागत मूल्य का कितना % हमें यहाँ पर लागत मूल्य में जोड़ना है ताकि हम अंकित मूल्य प्राप्त कर सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एडेड लिखा हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस में कितना % जोड़ना है ताकि हम MRP प्राइस प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि MRP कितना है, 100 के बराबर है, और इस पर 10% की छूट दे रहा है। तो 100, यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, तो 10 इंटू 9। इसके अंदर 5% की छूट दे रहा है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20, तो ये 20 के बराबर है, इंटू 19 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पे 5 टाइम्स कट जाएगा और ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो 19 इंटू 9 कितना होता है, 171। तो 171/2 में क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर, सेलिंग प्राइस। इसके बाद में बोल रहा है कि फिर भी वो यहाँ पर 14% का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, तो 171/2 114 के बराबर है, और इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर 19 से कट जाएंगे 6 टाइम्स, और ये कट जाएगा यहाँ पर 9 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स, और यहाँ पर 3 से कट जाएंगे 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। इसके बाद 25। तो कॉस्ट प्राइस हमें कितना है यहाँ पर, 25 इंटू 3 75। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लागत मूल्य में कितना % जोड़ना है ताकि हम यहाँ पर अंकित मूल्य प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास MRP कितना है, 100 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 75 है। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त करना है, कॉस्ट प्राइस से MRP। तो MRP कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो 25 ऊपर लिख देंगे, और 75 नीचे लिख देंगे यहाँ पर, और इंटू 100। तो यहाँ पर 25 से 75 कट जाएंगे 3 बार, तो 100/3 कितना होता है, 33 से 1/3।
3% हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में जोड़ना पड़ेगा, जिससे क्या MRP प्राप्त हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, को 7200 रुपये प्रति की लागत मूल्य पर 2 कुर्सियां खरीदता है। वह एक को 5% के लाभ पर और दूसरे को 8% के में बेचता है। तो दोनों कुर्सियों के सेलिंग प्राइस में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पर हमें 2 कुर्सियां दी हुई है, दोनों की कॉस्ट प्राइस यहाँ पर सेम है 7200 रुपये, और एक पर उसको 5% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 8% का हानि हो रही है। यहाँ पर हम फ्रैक्शन से इसको कर लेंगे, तो एक तरफ लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिख लेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो एक पर हो रहा है 5% का प्रॉफिट, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20, 1/20। तो यहाँ पे 20 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 21 क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस। इस तरीके से यहाँ पर दूसरे पे 8% क्या नहीं हो रही है, तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है यहाँ पर? 2/25। तो यहाँ पर 25 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और यहाँ पे हानि हो रही है, तो यहाँ पर 23 सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि दोनों ही कॉस्ट प्राइस यहाँ पर सेम है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों को 100 के बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5 से इंटू करेंगे, इसको भी 5 से इंटू करेंगे और इसको यहाँ पे 4 से इंटू कर लेंगे और इसको यहाँ पे 4 से इंटू कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 और यहाँ पे भी 100। इस तरीके से यहाँ पर 10 और 23 इंटू 4 होता है यहाँ पर 92। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि दोनों कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बीच अंतर क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बीच अंतर कितना है। तो यहाँ पर 8 और 5, 13 रेसो का यहाँ पर अंतर है। और हमें 7200 रुपये एक कुर्सी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर 100 के बराबर है। तो 7200 100 के बराबर है, इंटू 13 करेंगे, तो यहाँ पर हमें दोनों कुर्सियों की जो सेलिंग प्राइस है उनका अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसके बाद में 2 13 26, हंसी लगे 2, 7 13 91 और 2 93। तो 936 रुपये यहाँ पर सेलिंग प्राइस में अंतर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम यहाँ पर DSSB ने स्टैटिकल असिस्टेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे उनको सॉल्व करेंगे। एक लैपटॉप को 31,360 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी लैपटॉप को 13,440 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। तो 22% लाभ कमाने के लिए लैपटॉप को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो यहाँ पर एक सेलिंग प्राइस है 31,360 और एक दूसरी सेलिंग प्राइस है 13,440। तो यहाँ पर बीच में क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर 31,360 में बेचने पर तो उसको यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और 13,440 में बेचने पर उसको लॉस हो रहा है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है लॉस परसेंटेज। तो और इसके बीच में क्या है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाला जाता है। तो जब ये दोनों सेम है तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस भी सेम ही होगा। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो होगी वो क्या होगी? बीच वाली वैल्यू होगी। तो इसका मतलब 31,360 और 13,440 का जो एवरेज होगा वो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 31,360 प्लस 13,440 अपॉन 2। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 0, इसके बाद में 0 और यहाँ पर हाथ से लगेंगे 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। इसके बाद में 31 और 13 कितने होते हैं? 44। तो 44,800 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 22,400। तो कॉस्ट प्राइस कितनी प्राप्त हो गई हमें? 22,400। जबकि वो बोल रहा है कि 22% लाभ कमा के उसे लैपटॉप को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे 100 के बराबर है, इंटू 122 करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर इनको काट लेते हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 224 इंटू 122 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा? 448। इसके अंदर फिर 448 फिर 224। तो इनको ऐड करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है हमें? 8 12 अस्सी लगा 1 13 और यहाँ पे 4 और 2 6 7 और यहाँ पे आ जाएंगे 2। तो 27,328 हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर? सेलिंग प्राइस, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार ने अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 22% अधिक मूल्यांकित किया है, लेकिन नकदी पर 32% का डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पर शुद्ध लॉस परसेंट क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितने बराबर है? 100 के बराबर है, और यहाँ पर 22% अधिक मूल्यांकित कर रहा है, तो MRP कितना हो जाएगा? 122। इसके अंदर बोल रहा है कि 32% का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, तो MRP पे 32% का डिस्काउंट देगा तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 122 यहाँ पर 100 के बराबर है, और इंटू 68 करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? सेलिंग प्राइस।
तो इनको काट लेते हैं। तो यहाँ पर ये 4 से कट जाएंगे 17 टाइम्स और ये कट जाएंगे यहाँ पर 25 टाइम्स। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें, 2 17 34, 3 से लगे 37, 17 और 3 20 अपॉन 25। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि शुद्ध हानि परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पर हम लॉस निकाल लेते हैं। पहले लॉस कितना प्राप्त हुआ हमें, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस लेस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 माइनस 2074 अपॉन 25। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2500 में से हम 2074 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 2600, 426। 426 बटा 25 में क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, लॉस। इसके बाद हम यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं और हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 100। तो 426 अपॉन 25 तो हमारे पास क्या है, लॉस है, और यहाँ पर 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस, और इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा। इसके बाद 426 में 25 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 1 25 25, और इसके बाद 17 176 हो जाएंगे, 7 7 25 175 होता है, और इसके बाद 1 बचेगा। तो यहाँ पर पॉइंट 10 हो गया। इसके अंदर 2 एक और 0 करेंगे 4 2500, तो 17.04% यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, लॉस परसेंटेज, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को एमआरपी पर 30% डिस्काउंट पर बेचा जाता है और लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 5:7 है। यदि वस्तु से प्राप्त लाभ 280 है तो वस्तु का एमआरपी क्या होगा। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दिया हुआ है 5:7, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बोला हुआ है कि प्राप्त लाभ 280 रुपये है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर कितना है, 2 रेशो की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 280। यहाँ पे एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 7 इंटू 140 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 980 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, सेलिंग प्राइस। इसका बोल रहा है कि वस्तु को एमआरपी पर 30% की छूट पर बेचा जाता है और हमें यहाँ पर एमआरपी निकालना है। तो सेलिंग प्राइस हमें कितना प्राप्त हो गया यहाँ पर, 980। तो 980 कितने के बराबर है, 30% का डिस्काउंट देते हैं यहाँ पे 70 के बराबर हो जाएगा, और इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एमआरपी। तो इनको काट लेते हैं तो यहाँ पे 14 टाइम्स कट जाएगा। तो 1400 में क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर, एमआरपी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव का एमआरपी 19,640 रुपये, इसे एक निश्चित छूट की अनुमति देते हुए 13,748 पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पे एमआरपी कितना दिया हुआ है हमें, 19,640, और सेलिंग प्राइस कितना है, 13,748। तो यहाँ पे एमआरपी में सेलिंग प्राइस लेस कर देंगे तो हमें डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो एमआरपी कितना दिया, 19,640, और सेलिंग प्राइस कितना है, 13,748। तो यहाँ पर लेस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2, इसके बाद यहाँ पर 9, इसके बाद यहाँ पर 8, और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 5,892 में यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, डिस्काउंट। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा एमआरपी पर निकाला जाता है। तो 5,892 अपॉन एमआरपी कितना है, 19,640 इंटू 100। इनको यहाँ पर हम काट लेते हैं तो यहाँ पर ये कट जाएंगे, 4 से काट लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 4 चौको 16, 9 चौको 36, इसके बाद में 25 टाइम्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे इनको 5 से काट लेते हैं, 5 से 5 बार कट जाएंगे, और यहाँ पे कट जाएंगे 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10। इसके बाद में 5,892 को 982 से काटेंगे तो 6 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30%। तो डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 30%, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दी हुई है। इसके अंदर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टोर में ऑफर है 5 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ। हमें यहाँ पर निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सेलर है उसके तो यहाँ पर 6 वस्तुएं जा रही है, जबकि उसको मूल्य यहाँ पे कितने का मिल रहा है, केवल 5 वस्तुओं का, क्योंकि 1 वस्तु यहाँ पर वो फ्री में दे रहा है। तो यहाँ पर 5 वस्तु का उसको मूल्य मिल रहा है और 1 वस्तु फ्री में जा रही है। तो यहाँ पर उसने डिस्काउंट कितना दिया होगा, 1 वस्तु के बराबर उसने डिस्काउंट दिया होगा, जबकि उसकी वस्तुएं कितनी गई है, 6 वस्तुएं। तो एक तो यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा, और एमआरपी कितना है यहाँ पर 6 का हो जाएगा, और इंटू 100 कर देंगे। तो 100 में 6 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 16.66%, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डीएसएसबी ने फरवरी 2024 में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन करवाए उन सबको यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।